हमारी कार्ट एपीआई भी रेडी है। आज हम क्रिएट करेंगे अपनी चेकआउट के लिए एपीआई। तो सिंपल बस इनिशिएट चेकआउट को क्रिएट करेंगे आज। चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। तो ये रहा हमारा कंट्रोलर का नाम। तो आज चलते हैं हमारे कोड पे। ठीक है, सारी फाइलों को क्लोज करके सर्वर को भी बंद करके कंट्रोलर फाइल को क्रिएट करेंगे चेकआउट डॉट जेएस। सिंपल। ठीक है, सबसे पहले मॉडल्स को इंपोर्ट करेंगे। कॉन्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर किस में क्रिएट करेंगे? ऑर्डर चेकआउट कहाँ करेंगे? ऑर्डर ऑर्डर टेबल में तो डेटा सेव करेंगे। तो ऑर्डर इक्वल टू में रिक्वायर एक फोल्डर पीछे, सॉरी, मॉडल्स के अंदर ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर आ गया। ठीक, अब जब हम मॉडल क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले तो मॉडल को ऑर्डर क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले तो ऑर्डर मॉडल के ऑर्डर को चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। उसमें यूज़र आईडी है जो कि हम कहाँ से लेंगे? रिक्वेस्ट यूज़र ऑब्जेक्ट से लेंगे। प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ हम कार्ड से लेंगे। टोटल अमाउंट, ये भी हमें कार्ड से मिलेगा। पेमेंट टाइप, ये हम फ्रंट एंड से लेंगे, वो चेक चेक करेगा कि सीओडी है या ऑनलाइन करेगा। और ये सारी बेसिक डिटेल्स। ठीक है, चलो सबसे पहले आते हैं हमारे कोड पे और हम एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का नाम क्या रखा है हमने? कंट्रोलर का इनिशिएट चेकआउट। इनी पी आई इनिशिएट जी एच ई सी के चेकआउट ए एसिंक रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स ट्राई कैच सी एच एरर। वही हमारा सेम हर बार की तरह एरर आएगी तो फ्रंट को एक इंटरनल सर्वर एरर रिस्पॉन्स देना है। अब सबसे पहले यूजर आईडी को गेट करेंगे। कॉन्स्ट यूजर आईडी इक्वल टू में रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, यूजर आईडी को गेट कर लिया। अब पहले मॉडल ओपन कर लेते हैं, देखते रहते हैं। जो चीज़ चाहिए वो गेट करते हैं। प्रोडक्ट्स चाहिए तो प्रोडक्ट मुझे कहाँ से मिलेंगे? प्रोडक्ट मिलेंगे मुझे कार्ड से। ठीक है, कॉन्स्ट इक्वल टू, सॉरी, कार्ट इक्वल टू रिक्वायर रिक्वायर मॉडल्स स्लैश कार्ट। अब उस यूजर के जो कार्ड के जो प्रोडक्ट्स हैं, तब तो कार्ड निकाले। कॉन्स्ट कार्ड इन्फो इक्वल टू में अवेट फैच करने के लिए जो हम यूज करते हैं, किस कहाँ से निकालना है? कार्ड से। डॉट क्या कर रहे हैं? फाइंड वन। आ जाओ, नहीं आएगा। फाइंड वन करा हमने। अवेट की स्पेलिंग गर्ल्स ए आई टी। ठीक है, तो कार्ड डॉट फाइंड वन, तो फाइंड वन करते हैं तो यहाँ पे पैरामीटर देते हैं। तो किस की से मैच करा के हम वैल्यू निकालें? हम कराने हैं यूजर से यहाँ से यूजर आईडी हम पास करेंगे। तो वो यूजर, उस यूजर के जो कार्ड के जो प्रोडक्ट्स होंगे, उस यूजर का जो कार्ड होगा वो निकालेगा। अब प्रोडक्ट अलग से निकालने पड़ेंगे। कॉन्स डॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो भाई क्या है। एक तो ये वाला मॉडल देखो और एक पे ये वाला मॉडल। यहाँ पे बिल्कुल सेम सेम है। प्रोडक्ट क्वांटिटी प्राइस, सेम प्रोडक्ट क्वांटिटी प्राइस। तो प्रोडक्ट्स मेरे क्या हो जाएंगे? कार्ट इन्फो इक्वल टू, सॉरी, डॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मेरे कार्ट के अंदर क्या है? कार्ट के अंदर जो प्रोडक्ट्स है वो सारे मैंने निकाल लिए। मैंने कहाँ रख दिए? प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल बनाया, कॉन्स्ट, उसमें स्टोर करा के रख लिया, क्योंकि मुझे ऑर्डर के अंदर भी सेम डेटा चाहिए। टोटल अमाउंट, ये भी अलग से रख लेते हैं। कॉन्स्ट टोटल अमाउंट इक्वल टू कार्ट इन्फो डॉट टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट भी आ गया। अब मुझे ये बेसिक डिटेल्स चाहिए और इसी पे को इनिशिएट कराना। तो सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे हम। एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें
रिक्वायर्ड है, तो इनके लिए हम वैलिडेशन लगानी पड़ेगी। तो वैलिडेशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा डेटा किस में आता है, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, और हम वैलिडेशन कहाँ से क्या वैलिडेशन के लिए यूज़ करते हैं, जो ही, तो जो यूज़ करते हैं हम सिंपल इसको यहाँ इधर जाएंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, यहाँ पे आके कंट्रोल वी। ठीक है, बस अब यहाँ पे इनिशिएट चेकआउट, इनिशिएट चेकआउट स्कीमा। अब यहाँ पे देख लेंगे कि हम क्या, हमें क्या क्या चीज़ें वहाँ से चाहिए ऑर्डर में। यूज़र आईडी तो मुझे मिल जाएगी, प्रोडक्ट भी मुझे मिल जाएगा, टोटल अमाउंट भी। हमें चाहिए पेमेंट टाइप, पेमेंट टाइप बताओ भाई क्या है। ठीक है, पेमेंट टाइप क्या है, रिक्वायर्ड होगा, मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है सही है। स्ट्रिंग टाइप का है, फर्स्ट नेम है, मैक्स लेंथ कितनी होगी इसकी, मिनिमम 3 होगा, मैक्स लेंथ कितनी है, 50 मानिए यहाँ पे। सेकंड नेम भी सेम रिक्वायर्ड है। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस टू, एड्रेस टू रिक्वायर्ड है, कोई लेंथ हमने डिसाइड नहीं करी है। एड्रेस टू के बाद जो हमारा एड्रेस टू है वो क्या है, वो ऑप्शनल है, तो इसको हम यहाँ पे ऑप्शनल कर सकते हैं, इसलिए फील्ड ऑप्शनल है। यहाँ पे सिटी हमारे रिक्वायर्ड है हमको, सिटी एंड स्टेट जिप स्टेटस, स्टेट नहीं, ये नंबर नहीं है, ये भी स्ट्रिंग ही है, स्टेट जिप स्टेटस, स्टेट जिप एंड स्टेटस। स्टेटस हमें डालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम फ्रंट एंड से लेंगे नहीं, क्योंकि इनिशिएट वाली एपीआई है, तो इसको हम अपने एंड पे मैनेज कर लेंगे। और हमें इसको जब हम डेटाबेस में एंट्री बनाएंगे ऑर्डर डॉट क्रिएट, तो हमें स्टेटस को भी, स्टेटस वाली फील्ड को भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या सेट कर दी है, इनिशिएटेड। अगर अगर हम क्रिएट करते टाइम स्टेट की वैल्यू, स्टेटस की वैल्यू असाइन नहीं करते कि हमें स्टेटस की वैल्यू क्या क्या स्टोर करना चाहते हैं, तो ये ऑटोमेटिक क्या ले लेगा, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, इनिशिएटेड, तो इनिशिएटेड वैल्यू स्टोर करा लेगा, तो यहाँ पे ये मेंशन करने की जरूरत है नहीं। अब हम इसको करते हैं एक्सपोर्ट, इनिशिएट चेकआउट। अब हम हमारा इसको इंपोर्ट करेंगे, यहाँ से कहाँ से इंपोर्ट करते हैं इसको, रिक्वायर रिक्वायर, ऑटो कंप्लीट भी कभी कभी स्लो हो जाता है। रिक्वायर के बाद हमारा एक हेल्पर के अंदर वैलिडेशन, ठीक है। अब जब मुझे इसको चेक करना है, इसको सबसे ऊपर ही चेक कर लेते हैं, ये कॉस्ट, अगर ये मुझे कोई भी एरर आती है तो वैलिडेट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। फिर अगर कोई एरर मिलती है तो यहीं से इसको रिटर्न कर देंगे कि भाई ये चीज़ तुमने नहीं भेजी है, या इसका फॉर्मेट गलत है, जो भी है। अब क्या रह गया हमारा, हाँ ठीक है, सारी चीज़ मिल गई। अब जो हमें चीज़ें मिल रही हैं उसको डिस्ट्रक्चराइज कर लेते हैं हम, यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ नहीं करते यार, इसको ना ऊपर करते हैं, इसके बाद इधर कॉन्स्ट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के बाद हम वहाँ से क्या क्या ले रहे हैं, पेमेंट टाइप फर्स्ट नेम सेकंड नेम एड्रेस, पेमेंट टाइप फर्स्ट नेम, सर ये यहाँ से मिस्टेक हो जाएगी,
सेकेंड नेम, यहाँ से फिर एड्रेस, एड्रेस टू सिटी, स्टेट, जिप। ठीक है, सिटी स्टेट जिप, ये सारी चीज़ें हो गई हमारी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी हमें वहाँ से। अब इसको हम डेटाबेस में बस स्टोर करा देना है। अवेट, ठीक है, इस अवेट ऑर्डर डॉट क्रिएट, क्रिएट के बाद यहाँ पे ये सबसे पहले क्या था, यूज़र, यूज़र में हमें यूज़र आईडी पता है, ठीक है, डाल दी। इसके बाद प्रोडक्ट्स, हमें यहाँ पे हमने इसको भी मेंशन कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या, पेमेंट टाइप, पेमेंट टाइप भी हमने रख दी। पेमेंट टाइप के बाद और क्या क्या है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, एड्रेस, एड्रेस टू सिटी, स्टेट, जिप। ठीक है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे ना इसको वैसे मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ी है, उसकी जिप, ये इसकी वैल्यू मतलब इसका भी नाम, इसका भी नाम से, वेरिएबल का भी नाम सेम है, तो हमें यहाँ पे अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी कि जिप के अंदर ये जिप जाएगा। अगर इसका नाम कुछ और होता, इस वेरिएबल का नाम कुछ और लेते हैं हम, तो उस केस में हमें इसको ऐसे मेंशन करना पड़ता कि जिप, जिप के अंदर ये वाली वैल्यू चली जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे जिस एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है उसका नाम भी सेम है जो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसे करने की नीड नहीं है। यहाँ पे जिप, ठीक है। अभी ऑर्डर क्रिएट हो गया, कॉन्स्ट यहाँ से हम ले लेते हैं, ऑर्डर ले लेते हैं। अब फ्रंट एंड को एक रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस क्या है, 200 डॉट जेसन, मैसेज, मैसेज क्या है, ऑर्डर इनिशिएटेड। ठीक है, ऑर्डर इनिशिएटेड, और उसको ऑर्डर आईडी भेज देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेटा एक फील्ड बनाएंगे हम, उसके अंदर हम एक ऑर्डर आईडी नाम से, ठीक है, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, जो ऑर्डर की जो आईडी थी वो हम फ्रंट एंड को सेंड कर देंगे। ठीक, टोटल, हाँ टोटल अमाउंट मिसिंग रह गया ना, टोटल अमाउंट ये भी ऐड कर दिया। ठीक है, टोटल अमाउंट भी हो गया, प्रोडक्ट भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई हमारी। अब इसको एक्सपोर्ट करके रन करा के देखते हैं। आ जाओ भाई, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ऑटो कंप्लीट मुलाकात लग गई है, इंतजार करना पड़ता है इसका, तेज जल्दी नहीं आता। तो एक्सपोर्ट कर लिया। अब हमारा यहाँ पे हम कहाँ हैं, राउट्स के अंदर, चेकआउट, सी एच सी के और ये चेकआउट डॉट जे एस के अंदर किसी भी राउट को कॉपी करो, कॉन्स्ट, और क्या यार, और ए यू टी एच, और मिडलवेयर, मिडलवेयर ठीक है, और मिडलवेयर आ गया। यहाँ पे कंट्रोलर ये वाला नहीं है, चेकआउट है, चेकआउट ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हमारा क्या है, राउट है, राउट कह रहे हैं, क्या रहेगा हमारा, प्रोडक्ट, चेकआउट, चेकआउट इनिशियल लिखें, क्या लिखें, इनिशियल लिख देते ना, इनिशिएट चेकआउट। एक काम करते हैं, इसको पोस्ट ही रहने देते हैं। ठीक है, चेकआउट ही रहने देते हैं, कुछ अपडेट नहीं करना, जो है वैसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनिशिएट चेकआउट, बहुत बढ़िया।
ऑथ मिडलवेयर भी लगाना है हमें, ऑथ मिडलवेयर भी लगा दिया। अब इसको हम अपने राउट को इंडेक्स फाइल में इंपोर्ट कर लेते हैं। चेकआउट CHECKOUT चेकआउट। तो यहाँ पे सेम इसको राउट को ऐड कर लिया हमने। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। अब एपीआई को कॉल करा के देखते हैं। एक रिक्वेस्ट इसी को, ये क्या सी एपीआई बनाई थी हमने, डिलीट की ना। हाँ, नाम रिमूव कार्ट, इसका नाम चेंज कर देते हैं। इसी को कॉपी करते हैं, डुप्लीकेट। नाम क्या रखेंगे इसको, इनिशिएट चेकआउट, चेकआउट पोस्ट CHECKOUT चेकआउट के बाद इसकी नीड है नहीं। हम आएंगे अपने बॉडी में, रॉ, यहाँ पे जेसन सिलेक्टेड नहीं है तो जेसन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे सारी चीजें डालते हैं। ठीक है, जो हमें यहाँ यहाँ भेज रहे हैं। पेमेंट टाइप क्या होगा हमारा, COD कैश ऑन डिलीवरी। फर्स्ट नेम साइड लिख लेते हैं, सेकंड नेम में भी साइड लिख लेते हैं। अरे छोड़ो, पास ही आप सही है। एड्रेस में लिखेंगे हम, क्या डालें, NJ। ठीक है, एड्रेस टू को खाली छोड़ते हैं, भेज ही नहीं रहे हम इसको। सिटी में न्यू दिल्ली, स्टेट में दिल्ली, और जिप कोड डालते हैं 123456। ठीक है, ये भी स्ट्रिंग ही है ना। डाल दिया है। चेकआउट हमारा बैरियर टोकन, अच्छा उसमें था ना कार्व रिमूव में, तो इसमें भी आ गया अपने आप ही। हमने कभी कॉपी कर लिया था उसको, डुप्लीकेट बना लिया था। अब हम इसको करते हैं सेंड। क्या हमें एरर आती है, बिल्कुल एरर आती है क्योंकि सर्वर स्टार्ट ही नहीं है। npm रन स्टार्ट, सर्वर इज रनिंग, सेंड अगेन, इनिशिएट गेटिंग रिक्वेस्ट डॉट स्टेट क्या डाल दिया मैंने, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डालते हैं ना यार, स्टेटस। तो मेरा रिस्पॉन्स सेंड नहीं हुआ लेकिन डेटाबेस, लेकिन यहाँ तक तो कोड मेरा रन कर गया। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत थी लेकिन यहाँ तक कोड रन कर गया, तो इसको मतलब मेरी ये एंट्री डेटाबेस में क्रिएट हो गई होगी। रिफ्रेश करके देखते हैं हमारा। ऑर्डर, अरे सॉरी, आ तो गया ऑर्डर। तो ऑर्डर में हमारी एंट्री भी हो गई और प्रोडक्ट के अंदर ये भी दिखा दिया। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट्स, जो हमारे कार्ट में थे प्रोडक्ट, कार्ट में ये प्रोडक्ट है ना हमारे, हाँ तो जो यही प्रोडक्ट थे हमारे, तो ऑर्डर में भी सेम यही आ गया। ये सारी चीजें तो हमने भेजी थी, तो इसको फिलहाल से डिलीट कर देते हैं हम। डिलीटेड, एंड नाउ कॉल इट अगेन। क्या है, ऑर्डर इनिशिएटेड, ऑर्डर आईडी ये है मेरी। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ दोबारा। ठीक, अब ये आ गया, मेरा इनिशिएट हुआ है। ठीक है, जब अब क्या करेंगे, एक और एपीआई बनाएंगे कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, अब जब वो कंफर्म करेगा तो उस केस में क्या करना है, हमें दो काम करने हैं। एक कि इसका स्टेटस अपडेट करना है इनिशिएटेड से। क्या करेंगे हम, प्रोसेसिंग पेंडिंग हमने क्या लिया है ऑर्डर इनिशिएट के बाद।
इनिशिएट के बाद हम कर देंगे पेंडिंग। जब यूजर अपने एंड से कंफर्म करेगा ना एड्रेस, तो हम इसको अपडेट कर देंगे इनिशिएट से पेंडिंग। ठीक है, और फिर बाद में जो एडमिन अपने एंड से जो देखता रहेगा। फिर इसके बाद तो ये काम होगा। और फिर अब ये ऑर्डर ऑर्डर कंफर्म हो गया है, तो इसका मतलब है कार्ट में से जो प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाने चाहिए, मतलब कार्ट को रिमूव करना है उसके बाद। तो ये दो काम करने हैं कंफर्मेशन में। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।